कि जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस सिस्टम के अंदर आप रहते हैं, तो उसी सिस्टम के हिसाब से क्या होता है कि आपका माइंड का मतलब डेवलपमेंट होता है। मतलब कि जैसे आप इन्वायरमेंट में रहेंगे, जैसे आप खुद को प्रगति में डालेंगे, उसी के हिसाब से क्या होता है कि आपका फ्यूचर में जो आपका जो रिजल्ट है आपका वो सब बनेगा। मतलब अगर आप मान लीजिए अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है और ऊपर से आप डे बाय डे आप खुद को इंप्रूव भी कर रहे हैं, आप डे बाय डे आप खुद को आप डेवलप भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है किसी का माइंड का डेवलपमेंट आपका किसी का 12 से 14 की उम्र में हो जाता है और किसी का माइंड का डेवलपमेंट आपका 18 के बाद होता है। तो आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि आपका एज क्या है, ऊपर से कौन सी सिचुएशन में रहते हैं और कौन सा सिस्टम में है। मतलब कि जैसा सिस्टम में रहेंगे, जैसा इन्वायरमेंट में रहेंगे, उसी के हिसाब से आपका आइडियाज भी बनता है, उसी के हिसाब से आपका बिलीव्स भी बनता है और उसी के हिसाब से आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन भी आपके अंदर वो डेवलप होता है। तो मतलब कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा सिस्टम में रहते हैं और कौन सा इन्वायरमेंट में रहते हैं, और उसी इन्वायरमेंट के वजह से ही क्या होता है कि फिर आपका माइंडसेट आपका वैसा बनता है। जैसे कि मान लीजिए आपको सिस्टम ठीक से मिला नहीं, से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको क्लास 10 का पढ़ाई करना है या फिर आपको इंजीनियर का पढ़ाई करना है, लेकिन आप जिस जगह में रहते हैं वहां पर वैसे आपको सुविधा नहीं दिया गया। मतलब कि जिस जगह में आप रहते हैं वहां पर ठीक से कोचिंग सेंटर नहीं है या फिर ठीक से स्कूल्स नहीं है या कॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि आपके अंदर जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है, जो एजुकेशन है, आपको वैसे मिलेगा नहीं। मतलब अगर मान लीजिए आपका एनालिसिस पावर ठीक नहीं रहेगा या फिर आपका IQ पावर ठीक नहीं रहेगा या फिर आपका EQ पावर ठीक नहीं रहेगा, तो फिर आप कैसे आप के स्टडी करेंगे, कैसे आप सब्जेक्ट को या कैसे फील्ड को आप समझेंगे। तो इसके लिए समझने के लिए आपको ये करना होगा कि आपका जो माइंडसेट कैसा है। मतलब आपका माइंडसेट आपका मतलब अच्छा होना चाहिए। मतलब कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां पर आपका प्लानिंग आपका अच्छा होना चाहिए, आपका माइंडसेट भी आपका अच्छा होना चाहिए और आपका जो स्ट्रेटेजी है वह भी आपका मतलब अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही स्ट्रेटेजी को लेकर आप मतलब खुद को प्रिपेयर करेंगे या खुद को प्लान करेंगे। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत सारा मेथड भी आपको मतलब अपनाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक ही मेथड में हो सकता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही मेथड को अपना रहे हैं, तो हो सकता है कि एक ही मेथड से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करना होगा कि आपको मेथड को आपको कभी कभी चेंज भी करना पड़ेगा। मतलब कि आप ट्राई करते रहिए कौन सा मेथड आपके लिए ठीक रहेगा, उसके हिसाब से फिर क्या होता है कि एक ऐसा मेथड रहेगा जो आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा। तो मतलब कि जैसा खुद के इन्वायरमेंट में रखते हैं उसी के हिसाब से आपका माइंड भी क्रिएट होता है, आपका माइंडसेट भी बनता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपको अच्छा स्टार्टअप करना है या फिर आपको अच्छा जगह पर रहना है, तो आप सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। मतलब कि अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगा, आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, आपको पॉजिटिव मतलब नॉलेज भी मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एनवायरनमेंट ही गलत रहेगा तो हो सकता है कि उसके वजह से क्या हो सकता है कि आपको नेगेटिव नॉलेज भी मिलेगा या फिर नेगेटिव एनर्जी भी आपको मिलेगा। जब आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी रहेगा तो हो सकता है कि आप ठीक डायरेक्शन को ठीक से चूज नहीं कर पाएंगे और ठीक से आप डिसीजन ले नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं, आपका माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है और आपका जो सिस्टम है वो भी आपका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए।